हमारे साथ में खास पैनल है, उनका रुख कर लेते हैं। मेरे साथ में इस समय एक्ट्रेस प्रियदर्शनी सिंह मौजूद हैं, शान इलाही जो कि माहिम दरगाह ट्रस्ट के सदस्य हैं वो इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, अविनाश सिंह मेरे सहयोगी इस समय मौजूद हैं, साथ ही साथ पंकज मिश्रा भी मेरे साथ में मौजूद हैं। हमारे साथ में जो हिंदू धर्म गुरु है वो भी हमारे साथ में मौजूद है, प्रतिमा सरस्वती हमारे साथ में है, हम उनका भी रुख करेंगे। लेकिन मैं आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले एक बार पंकज का रुख करना चाहूंगी क्योंकि पंकज, दो टीमें यूपी से रवाना हो चुकी है, एक टीम पहुंच चुकी है, दूसरी भी टीम अब कार्रवाई करने की तैयारी में है। किस तरह से कार्रवाई की जानकारी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो धाराएं यहां पे लगी हैं वो नॉन अवेलेबल है, यानी कि गिरफ्तारी संभव है। क्या कुछ और अपडेट्स हैं? और देखिए ना, देश भर में इस फिल्म का विरोध हो रहा है। देश के कई राज्यों में इस फिल्म के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज हुए हैं और यूपी पुलिस जो है वो सबसे आगे बढ़ते हुए इस मामले की जांच करने के लिए मुंबई पहुंच रही है। यूपी पुलिस की दो टीम मुंबई के लिए रवाना हुई है। एक टीम जो कि कल फ्लाइट से रवाना हुई थी वो मुंबई पहुंच चुकी है और इंतजार है हजरतगंज पुलिस का, जो कि कल सवेरे करीब 7 बजे मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। हमारी बात हुई है उनसे, जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो जितने लोगों का नाम एफआईआर में है, चाहे वो निर्माता हो, निर्देशक हो और चाहे वो कंटेंट हेड हो, जो अमेजोन की कंटेंट हेड है, इन सब से पूछताछ होगी कि आखिर आप इस कंटेंट को क्यों नहीं हटा रहे हैं। और अब तो मांग ये उठने लगी है कि हमें अब कंटेंट नहीं हटाना है बल्कि इन लोगों की गिरफ्तारी हो, क्योंकि अमेज़न इस तरह की गलतियां बार बार कर रहा है। लगातार लोग जो लगातार इस तरह से लगातार हरकत देखने को मिलती है और इसीलिए इस बार सख्त कार्रवाई की मांग जरूर की जा रही है। लेकिन दबाव कैसे बनाया जा रहा है, खासतौर से यूपी में, क्योंकि ये 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अविनाश से अपडेट ले लेते हैं। अविनाश, टीम तो रवाना हो गई लेकिन कार्रवाई कैसे सख्त होगी, क्या इसको लेकर भी कोई तैयारी की जा रही, क्या अपडेट है? देखिए ना, सबसे पहले परसों की बात करूंगा आपको। जिस तरीके से यहाँ के संतों में खासी नाराजगी देखी जा रही थी तांडव को लेकर, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश शासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने परसों दिन में ये वेब सीरीज देखी और उसके बाद मुख्यमंत्री तक को, जो सूत्र बता रहे हैं कि उनको सूचना दी गई, मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण को लेकर काफी नाराज हुए। हालांकि बाद में एक इंस्पेक्टर हैं अमरनाथ यादव, उनके द्वारा सबसे पहले हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें 4 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें अमेजन प्राइम की कंटेंट हेड है, साथ ही में जो वेब सीरीज है उसके निर्माता हैं, राइटर हैं और फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ यहां पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन उसके बाद शाहजहांपुर, ग्रेटर नोएडा, 3 जगहों पर नैना अब तक इस फिल्म से जुड़े तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। एक टीम चूंकि पहले वहां पर पहुंच चुकी है और जो जानकारी मिल रही है कि जो पुलिस की टीम गई थी उसने नोटिस भी इशू कर दिया है। दूसरी टीम को ट्रेन से रवाना किया गया है, अनिल सिंह इंस्पेक्टर हैं और उन्हीं के नेतृत्व में जो 4 लोग हैं और जो भी जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, तो उन तमाम लोगों से पूछताछ होगी। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है इन तमाम धाराओं में गिरफ्तारी भी संभव है। और सबसे अहम बात यह है कि अब से थोड़ी देर पहले अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी, उनका भी बयान आया। अयोध्या के जो तमाम साधु संत हैं वो तांडव को लेकर कहीं ना कहीं बिल्कुल नाराजगी है, हिंदू धर्म गुरुओं में नाराजगी है, धार्मिक भावनाएं आहत करने का सीधे आरोप है। लेकिन प्रियदर्शनी एक्ट्रेस है, प्रियदर्शनी लगातार इस तरह की, चाहे बात हम वेब सीरीज की बात करें, फिल्मों की बात करें, सीरियल्स की बात करें, ऐसा आखिर कंटेंट क्यों जब शामिल किया जाता है तो कई विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते हैं और वही ऐसा कुछ हुआ। ये कहा जाए इस बार अगर सख्त एक्शन होता है तो कहीं ना कहीं सबक जरूर मिलेगा, क्या मानती हैं? देखिए, आज की घटना को मैं इस देश के प्रजातंत्र के लिए सबसे दुखद घटना मानती हूँ, क्योंकि मतलब आप लोग इस तरीके का प्रेशर बना के एक कलाकार का क्रिएटिविटी आप लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कलाकार हैं, हमें नहीं मालूम नहीं, मुझे कलाकार या फिर फ्रीडम ऑफ कंटेंट को आप किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस देश में खत्म हो रहा है। बहुत ही दुखद घटना है इस देश में। अपर्णा पुरोहित मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं और बहुत अच्छी कंटेंट राइटर है और मैं आपसे बिल्कुल भी तो प्रियदर्शनी समझाइए ना कि अगर माफी मांगी जा सकती है, अगर वो अपोलोजाइज अगर जाहिर कर रही हैं, अगर वो दर्शा रही है कि ठीक है, अगर धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो उस कंटेंट को क्यों नहीं हटा लिया जाता? अगर आपके अच्छे मित्र हैं, अगर वो मान रहे हैं, अगर अमेज़न मान रहा है, अगर निर्माता निर्देशक मान रहे हैं, माफी मांग सकते हैं, कंटेंट नहीं हटा सकते। मैं आपका रुख करूंगी प्रियदर्शनी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन नाराजगी किस तरह से है ये अपने दर्शकों को बताते हैं। प्रियदर्शनी रुख
रुख करूंगी। नाराजगी बताते हैं दरअसल मध्य प्रदेश में भी इस तांडव वेब सीरीज पर केस दर्ज हो चुका है। मध्य प्रदेश की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि एमपी सरकार केस दर्ज करेगी। वेब सीरीज पर बैन पर भी विचार किया जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, क्या कहना है नरोत्तम मिश्रा का, वो सुनिए। केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि ये वेब सीरीज जो लगातार भावनाओं पे कुठाराघात करती है, जो अश्लील शब्दों का प्रयोग करके लोगों को अपमानित करती है, जो धार्मिक भावनाओं पे कुठाराघात करती है, उसकी कोई नीति बने और ऐसी चीजें प्रतिबंधित हो पूरे देश के अंदर। प्रियदर्शनी, आपने भी सुना होगा, आप एक एक्ट्रेस हैं, आप एक अदाकारा है, बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी कला को दर्शाने की आजादी है, लेकिन आजादी के नाम पर किसी की धार्मिक भावनाएं क्या आहत की जाएंगी? आप अपनी बात कर रही थी, पूरी कीजिए, फिर मैं चेतनानंद जी का रुख करूंगी। अभिव्यक्ति की आजादी तो चलिए बहुत ही मुद्दा है इस देश में, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात ये है मैडम कि आप ये देखिए कि जब आप लोगों के लिए 1 मिनट में ये आंदोलन, चाहे बड़े बड़े संस्था हो या छुटभइये संस्था हो, उन लोगों के लिए 2 मिनट लगता है ये बोलने में कि नहीं आप वेब सीरीज हटा दीजिए। क्या आपको मालूम है कि उसके पीछे कितने टेक्नीशियंस काम करते हैं, कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है? और वो प्रियदर्शनी, लेकिन जब अगर इस तरह की धार्मिक भावनाएं भड़काकर या फिर इस तरह का क्या कंटेंट जानबूझ के रखा जाता है, क्या जानबूझ के रखा जाता है? चेतनानंद जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, एक होता है सेल्फ रेगुलेशन, दूसरा इंटेंशन। तो क्या ये लगता है कि इस तरह का कंटेंट अगर रखा जा रहा है तो क्या वो इंटेंशनल है एक तरह से? बिल्कुल इंटेंशनल है। देखिए नैना जी देखिए, एक सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात नहीं है, इसमें जातिगत वैमनस्य दिखाया गया है, इसमें ये दिखाया गया, इसमें धार्मिक वैमनस्य दिखाया गया है, इसमें प्रशासनिक तंत्र को टारगेट किया गया है। ये पूरा जो सामाजिक ताना बाना है भारत का, उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। युवा नैरेटिव सेट करते हैं, युवा जब इस तरीके की चीजें उनके दिमागों में डाली जाएंगी, जाति वैमनस्य का भाव लगातार बढ़ाया जाएगा, लगातार धार्मिक आस्थाओं पर, हमारी आध्यात्मिक शक्तियों पर ठेस पहुंचाई जाएगी, और ये दिखाया जाएगा कि मुसलमानों को उनका फेक एनकाउंटर करती है पुलिस। ये इसमें दर्शाया गया है, ये इस तांडव पिक्चर में दर्शाया गया, अश्लील भाषा का प्रयोग किया जाएगा। आज छोटे बच्चे उनकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, कोविड-19 की वजह से क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं। बच्चे क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और उसका उनके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल, ये इसी सवाल के साथ में मैं शान इलाही जी के पक्का रुक करना चाहूंगी। शान इलाही जी, जिस कंटेंट की बात कर रहे हैं, प्रियदर्शनी भी जिस बात की बात कह रही हैं, भाई की आजादी है, अगर एक्टर है आप उसकी एक क्रिएटिविटी को मारने की कोशिश करें, तो क्या किसी की भावनाओं को भड़काना, आहत करना क्रिएटिविटी होता है? अगर आपने उस वेब सीरीज को देखा, आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, किसी की भावनाओं को आहत करना तो कहीं तक सही नहीं है। लेकिन दूसरी बात, अगर ये देखा जाए, इसी तरह से तांडव मूवी को साइड रख के अगर आप देखें 2014 के बाद से देश में कितना तांडव मचाया गया, सीएए के नाम पे, एनआरसी के नाम पे, और ट्रिपल तलाक के नाम पे, दिल्ली राइट्स के नाम पे आप लोगों ने एक्शन लिया, नोटबंदी के नाम पे आपने एक्शन लिया, मंदिर मस्जिद के नाम पे ईडी ईसी जो आवाज। शान इलाही साहब, मैं सिंपल सी एक बात समझना चाहूंगी, अगर इस तरह का कंटेंट अभी, ये तो आप ही मान के चलिए इतना लिबरल माना जाता है, भारतीय धर्म को इतना लिबरल मान लिया जाता है, क्या इस तरह का कंटेंट अगर चाहे इस्लाम हो या दूसरे धर्म को लेकर होता तो क्या आप लोग नाराजगी नहीं जताते? योगी सरकार अपना प्रदेश को संभाल नहीं पा रही है। मैडम, मैं आपके मुद्दे पर आ रहा हूं। ये जो मैडम शनाया, जिस तरीके की भाषा आप लोग बोल रहे हैं, आप ये बताइए कि अगर इस्लाम में शनाया के लिए इस तरीके का मेरी बात सुनिए मैडम, उसका इफेक्ट में
अगर भारत की इतना सड़कों ही पर अगर आप देखने लोगों को को मिला, तांडव का वो ये क्या था, था? लोगों किस को तरीके मारा का गया, नाटक था? सरेआम मारा वहाँ गया, आप क्या किसी दिखा एक्शन रहे नहीं थे? लिया, आप लोगों क्या के दिखा दिमाग रहे में, थे? दिलों में इस जहर निंदा घोला के जा रहा है, अंतर्गत जब कोई एक्शन ऐसे नहीं लिया लोगों जा रहा को है। जो ईश्वर आज की तांडव निंदा मूवी के कुछ करते हो, कंटेंट शान के इलाही बारे जी, में जब एक पोस्टर को लेकर कत्लेआम हो जाता है, शान इलाही जी, एक पोस्टर एक कार्टून को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है, अगर इस तरह के कंटेंट को अगर शामिल किया जाता है तो आप उसे जायज ठहराते हैं, आप उसे जायज मानते हैं? ओ माय गॉड, अभिव्यक्ति की ओ आजादी माय सिर्फ गॉड मूवी इसलिए आई थी जिसके आप लोगों के एमपी पास इनके अभिव्यक्ति ही की बीजेपी आजादी पार्टी के था एमपी है, उसमें कितनी लोगों के संबंध भगवान को के बारे में, बांटना चाहते संतों के बारे में हैं। उल्टा मतलब सीधा ये बोला गया, भगवान के बारे में केस करे गए, लेकिन उस मूवी पे कोई एक्शन नहीं लिया। अक्षय कुमार जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनपे एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन आज तांडव मूवी के मद्देनजर रख के किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। देश में जो सच्चाई की चीजें उसे दबाई जा रही है। आज कहीं न कहीं तांडव के नाम पे देश में जो तांडव चल रहा है, जो माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, कहीं न कहीं माइनॉरिटी की फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है, कहीं न कहीं संविधान तोड़ने की बात की जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट को दबाया जा रहा है, ईडी को अपने प्रेशराइज करके लोगों को दबा के धमका के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग देश में तांडव कर रहे हैं। ये तांडव बंद होना चाहिए। ये माइनॉरिटी के नाम पे तांडव बंद होना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान के नाम पे तांडव बंद होना चाहिए। ये मंदिर मस्जिद के नाम पे तांडव बंद होना चाहिए। भारत की संस्कृति को हम मानते हैं और हम वरिष्ठ पत्रकार केतन वैद्य भी इस समय मेरे साथ में रुक करेंगे। केतन वैद्य, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जब भी इस तरह का कोई कंटेंट होता है, कई बार हम देखते हैं जब विवाद होता है तो वो चाहे वेब सीरीज हो, सीरियल हो या फिर मूवी, उसको और एक तरह से पब्लिसिटी मिल जाती है। तो क्या इस तरह का अगर हथकंडा, ये कोई प्रोपेगेंडा या फिर इस तरह का अगर कंटेंट शामिल किया जाता है तो वो क्या सिर्फ एक हिट होने का फॉर्मूला आज के समय में बन गया है कि जितना विवादित, वो खासतौर से अगर धार्मिक भावनाओं से रिलेटेड अगर कोई कंटेंट शामिल करेंगे तो उतना ज्यादा हिट होगा, उतना ज्यादा हाइप मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये हिट वाला फॉर्मूला है, क्योंकि उनकी वैसी ही अच्छी स्टारकास्ट है और वैसे ही उनको दर्शक मिल जाएंगे। हालांकि ये आपत्ति जताई जा रही है कि इसे किस तरह से इस वेब सीरीज को और अच्छी तरह से बनाया जा सकता था, वो मुद्दा अलग रखते हैं। मुझे लगता है असली टीस इसलिए है क्योंकि मौजूदा जो शासन है, जो सेंट्रल डिस्पेंसेशन है, जिनके खिलाफ अभी किसान सड़कों पे उतरे हैं, जो छात्रों पर यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, छात्रों को गिरफ्तार कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे उसमें उठाए गए हैं। और इसलिए धर्म का जो है वो मुखौटा सामने लाकर ऐसे विषय सामने ना आए, पब्लिक डोमेन में आए, पब्लिक डिस्कशन में ना आए, इसके लिए ये टीस असली वो है। और बात करें अगर व्यंग की और तंज कसने की, तो धार्मिक प्रतीकों को लेकर अगर कोई, जाने भी दो यारों में भी ये हुआ था, या ओ माय गॉड जो वो कह रहे थे हुआ था, तो इत्तेहाद जो है वो इस्लाम में बैन है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसमें कबीर की परंपरा है, चारवाकी की परंपरा है, और अगर कार्रवाई की बात हो रही है, एफआईआर दर्ज हुई है, जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, अगर इस तरह से विवाद होता है लगातार, क्योंकि ये विवाद नया नहीं। केतन जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, केतन जी अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, तो लगातार इस तरह के कंटेंट को लेकर हम विवाद देखते रहे। पिछली मूवीज, पिछले वेब सीरीज की अगर बात हो, इस तरह के कई कंटेंट को लेकर विवाद हुआ, तो रेगुलेटरी बॉडीज को लेकर सवाल उठते हैं। क्या एक डिस्क्लेमर चलाने से बाकी जो विवाद है वो तमाम समाप्त हो जाते हैं? क्या निर्माता निर्देशकों को इसका अंदेशा नहीं होता कि ये कंटेंट आगे किस तरह का एक्शन स्थिति बना सकता है? कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि वो कैंपसेस में स्ट्रीट प्ले का कल्चर है, तो मैंने वो सीन देखा है, और वो स्ट्रीट प्ले के लिबास में जब होते हैं तो सभी एक तरह के कपड़े पहनते हैं और फिर अलग अलग कैरेक्टर जो है वो बांटे जाते हैं। उससे मखौल उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया, ऐसा उसमें नहीं है। हालांकि वो मखौल या मजाक उड़ाना ये उसका मकसद ही नहीं है। वो सीरीज प्योरली पॉलिटिकल है, और अगर मौजूदा प्रशासन के विरोध में सीरीज है तो आप मौजूदा प्रशासन के समर्थन में कोई सीरीज बनाइए, आप उसी माध्यम का इस्तेमाल कीजिए। आप मॉरल ठेकेदार, लेकिन केतन जी विवाद केतन जी, दरअसल जो एफआईआर दर्ज हुई बिल्कुल जो सरकारी तंत्र है उसके सिस्टम, उसकी इमेज को लेकर सवाल है। जिस तरह से एनकाउंटर्स की
अश्लील कही गई उसको लेकर है, लेकिन जो मुख्य आपत्ति है वो आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर है, जिसमें शिवजी का रोल दिखाया गया, जिसमें राम का जिक्र किया गया, जिसमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र किया गया। प्रियदर्शनी, आप कंटेंट की बात कर रही थी, जब अगर इस तरह का कंटेंट शामिल क्यों किया जाता है? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या ये लोगों को परोसने के लिए कि लोग इस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं, या फिर ऐसे विवादित कंटेंट को क्यों शामिल किया जाता है? देखिए, राजनीति कर रहे हैं जो ठेकेदार है, राम जी राजनीति करने वालों पे तंज कसा है, राम जी पे नहीं। जी प्रियदर्शनी, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस तरीके की कंट्रोवर्सी करने के लिए चाहिए ऑडियंस, लेकिन हाँ, जितने भी छुट भैये संगठन है उन्हें अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसे वेब सीरीज को टारगेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये हकीकत है। प्रियदर्शनी, अगर एक वेब सीरीज, प्रियदर्शनी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपर्णा जी से कहिए, सुनिए प्रियदर्शनी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपर्णा जी से कहिए कि मोहब्बत को आप मत देखिए, ऐसी वेब सीरीज बनाकर दिखाएं, लेकिन उसको निकलवाना, उसके बाद शर्मनाक है, पूछूंगी कि वो जिंदा है या नहीं। सर कलम करने की कमजोरी, ये दिखाता है कमजोरी हमारे देश की करेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी पर ये आप इस देश का चलने वाला नहीं है, डेमोक्रेसी है, लेकिन भैया किसको कह रहे हैं? ये सारी चीजें किसको कह रहे हैं? डेमोक्रेसी में क्या बोलने का हक है? आज एज ए कलाकार मैं डरी हुई हूँ, मुझे लगता है कि पता नहीं कहाँ काम कर दूंगी, क्या हो जाएगा। आप लोग ये बहुत ही दुखद बात है करते हैं, ये आज अपर्णा पुरोहित जैसे सीनियर कंटेंट राइटर को शिव को टारगेट कर सकते हैं आप, मर्यादा आज अपर्णा पुरोहित जैसे सीनियर कंटेंट डायरेक्टर को आज माफी मांगनी पड़ रही है। प्रियदर्शनी, सवाल आप यही उठा रहे हैं, अपर्णा इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठी हैं, तो वो शायद इस चीज को बेहतर तरीके से जानती होंगी कि किस तरह का कंटेंट जो है वो जिस पर विवाद हो सकता है, किस तरह के कंटेंट को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह के कंटेंट को लेकर उनको और भी ज्यादा हाइप मिल सकता है, तो ये वो बखूबी जानती होंगी। शायद यही वजह है कि इस तरह की अब एफआईआर का सामना उन्हें भी करना पड़ रहा है। बहरहाल आप हमारे साथ में, आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से तांडव वेब सीरीज को लेकर विवाद जारी है, कहा जा सकता है कि ये तांडव अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब तलवार गिरफ्तारी की लटक रही है। तमाम खबरें जारी है, रुक रहे कुछ ही पलों के लिए।